नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित रघुवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने कल का वीडियो डाला था उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम कल की बात से आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम रोगों से बच सकते हैं। हमने कल इसके बारे में जाना था, इसके उपाय के बारे में जाना था, नवग्रह की पूजन विधि के बारे में जाना था कि किस प्रकार से उनकी विधिवत हम कार्य करेंगे और क्या कार्य करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो आगे हम बात करेंगे रत्न के बारे में। कौन सा ये रत्न कब और कैसे पहनना चाहिए जिससे हमें रोगों से मुक्ति मिले, पीड़ा से मुक्ति मिले। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग एवं उनके निदान के बारे में कि किस रोग के लिए हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जिस रत्न के धारण करने से हम बड़े से बड़े रोग से भी बच सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले माणिक्य की। माणिक्य की हम बात करें तो जो नेत्र रोग है, अपना हार्ट अटैक संबंधित जो रोग है, हृदय संबंधित रोग है, रक्तचाप है, हड्डियों के संबंधित कोई भी रोग हो, अगर हम माणिक्य धारण करते हैं तो हमें इन रोगों से निजात मिल जाता है, इनसे मुक्ति मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे मोती के बारे में। मोती धारण करने से इंसान मानसिक तौर से बलिष्ठ होता है। जो इंसान का मानसिक रोग है, मानसिक प्रवृत्ति से वो परेशान रहता है, रक्त की क्षीणता है, रक्त की परेशानी है, जो रक्त की कमी है, सिर में दर्द होना, मिर्गी आना या कफ वगैरह की अगर किसी को परेशानी है तो ऐसी परेशानी के लिए जो मोती है वो बड़ी ही कारगर चीज़ सिद्ध है। तो उस मोती को हमें धारण करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मूंगा के बारे में। जो अपना मूंगा है उसका उपयोग किन किन रोग के निदान में होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। रक्त संबंधित अगर पीलिया किसी को है, रक्त संबंधी अगर किसी को पीलिया है तो उसके अंदर मूंगा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। गुर्दे की कोई भी बीमारी हो उसमें मूंगे का धारण करना बड़ा ही उपकारी कार्य है। तीसरा हम बात करें कि रक्त एवं मूत्र संबंधित कोई भी रोग हो तो उसमें भी मूंगा बड़ा लाभदायक है। हम इससे धारण करने मात्र से हमारी जो परेशानियां हैं वो शांत हो जाएंगी, बीमारियां जो वो टल जाएंगी। आगे हम बात करेंगे पन्ना के बारे में। पन्ना की हम बात करें तो पन्ना हमें कंठ के रोग से, जो हमें गले में जो रोग होता है, गले में किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा रोग हो, परेशानी हो, उससे हमें बचाता है। साथ में कंठ के रोग जैसे कि हकलाना, लोग हकला के बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार का जो रोग है उसको भी ठीक करता है। चर्म रोग है उसमें बड़ा सहायक है। आंतों के कोई भी रोग हो, दाद खाज खुजली हो, ऐसे रोगों के निदान के लिए पन्ना बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। फिर हम बात करेंगे पुखराज के बारे में। पुखराज किस कार्य के लिए और किस रोग के निदान के लिए काम में आता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। लीवर के अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है, लीवर संबंधित किसी को अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी के अंदर आपको जो है वो पुखराज को धारण करना चाहिए। पुखराज धारण करने से आपके लीवर संबंधित कोई भी रोग हो वो खत्म हो जाएगा। चर्बी बढ़ना, चर्बी संबंधित कोई भी रोग हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। पाँव के संबंधित नितंब के संबंध में अगर कोई रोग उत्पन्न हो चुका है तो उसमें आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा मिलेगा। कमर और स्तन के आगे के भाग में अगर कोई रोग है, कमर में कोई रोग है, परेशानी है, तो उसमें आपका जो पुखराज है ये बड़ा ही सिद्धकारक कार्य करता है। हम ही बात करेंगे आगे हीरे के बारे में। जो अपना डायमंड है, हीरा सौंदर्य भी बढ़ाता है। हीरा इन औरतों का एवं मर्दों का, पुरुषों का सौंदर्य तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। साथ में इसका उपयोग रोगनाशक स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो रोगनाशक स्रोत के बारे में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। विमुखता, जो पुरुषत्व की कमी होती है किसी में या विमुखता है, स्त्री से विमुख रहता है, उसके अंदर जो हीरा है वो बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। पुरुषों में पुरुषत्व की अगर कमी है तो पुरुषत्व बढ़ाने के मामले में भी जो हीरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है। यौन की जो विकृतियां हैं उनको सुधारने में भी हीरे का बड़ा ही मुख्य योगदान है। और साथ ही साथ
वीर्य की क्षीणता, अगर किसी इंसान में वीर्य की क्षीणता है तो उसको भी, जो वीर्य क्षीणता है उसको भी बढ़ाता है, उसको कम, रोग को ख़त्म करता है, रोग को कम करता है। आगे हम बात करेंगे नीलम के बारे में। नीलम की हम बात करें तो नीलम किस रोग में और किन किन रोगों में सहायक है, हम इसके बारे में बताते हैं। नीलम एक, जो अगर किसी इंसान को, किसी पुरुष स्त्री को मूर्छा आ जाती है, बार बार उसको मूर्छा आती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए उस पुरुष स्त्री को, बालक बालिका को आप नीलम धारण करने के लिए बोलिए या उसको नीलम धारण करवा दीजिए, जिससे उसकी मूर्छा, जो परेशानी चलती है वो ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही वायु का, अगर उसको कोई विकार है, वायु संबंधित उसको रोग है, तो वो रोग का निदान आपको मिल जाएगा। तीसरा, हिस्टीरिया संबंधित कोई रोग है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे गौमेद के बारे में। जो गौमेद है उसका क्या उपयोग है, किन किन रोगों में इसका उपयोग होता है। तिल्ली के रोग, सबसे पहले महिलाओं को जो रोग होता है गर्भाशय में तिल्ली, उस तिल्ली के रोग में गौमेद बड़ा सहायक है, उस रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है, उस रोग को आगे बढ़ने नहीं देता। तो तिल्ली के रोग में बड़ा ही काफ़ी अच्छा कारगर सिद्ध होता है। दूसरा, किसी को बवासीर के संबंधित जो रोग है, पुरुषों को, स्त्रियों को, बड़े छोटों को, सबको बवासीर संबंधित रोग अगर हो जाता है तो उसके अंदर ये बड़ा ही सहायक है। तीसरा, फिर चेचक संबंधित अगर कोई रोग है तो उसमें भी गौमेद बड़ा लाभदायक है। गौमेद काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है इन रोगों में। चौथा, अगर किसी को बहुत अधिक ज्वर है, बुखार है, बहुत ताप ज्वर चढ़ जाता है, तो उसमें अंदर भी जो गौमेद है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है। लहसुनिया की हम बात करें, लहसुनिया हमें, जो किसी इंसान को खूनी दस्त वगैरह होते हैं खून के, और अजीर्ण जिनको रहती है, मधुमेह संबंधित, शुगर वगैरह के संबंधित कोई रोग है, तो ऐसे रोगों में जो लहसुनिया है वो बड़ा कारगर सिद्ध होता है। ये तो जो रत्न हैं हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे अभी कि समय के अनुसार किस प्रकार इन रत्नों को हम पहन सकते हैं, समय के अनुसार इन रत्नों को किस प्रकार हम धारण कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। समय और सूत्र, समय और गुप्त मंत्र, और समय और उसकी रत्न धारण करने का क्या विधान है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माणिक्य की। माणिक्य को रविवार के दिन धारण करना चाहिए, और नक्षत्र कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तरा साढ़ा नक्षत्र हो, इस नक्षत्र में धारण करना चाहिए। इसका जो धातु है वो स्वर्ण या तांबा, स्वर्ण या तांबे के अंदर इसको धारण करना चाहिए, और अनामिका अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मोती के बारे में। मोती सोमवार के दिन धारण करना चाहिए, और रोहिणी, हस्त एवं श्रवण नक्षत्र में इनको धारण करना चाहिए। चांदी के अंदर इसकी धातु है, उसी में इसको बनवाना चाहिए, एवं तर्जन्य अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे मूंगा के बारे में। मूंगा को मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। मृगशिरा, चित्रा एवं घनिष्ठा नक्षत्र के समय पे इसको धारण करें। स्वर्ण या तांबे में इसको धारण करना चाहिए, यही इसकी धातु है, एवं इसको अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पन्ना के बारे में। पन्ना है उसको बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। पन्ना बुधवार के दिन धारण करना चाहिए, एवं अश्लेषा, ज्येष्ठा एवं रेवती नक्षत्र के दिन या रेवती नक्षत्र के समय पे इस पन्ने को धारण करना चाहिए। इसकी धातु स्वर्ण या तांबा, जो धातु है पन्ने को धारण करने की, वो स्वर्ण या जो तांबा है अपना, उसमें इसको धारण करना चाहिए। कनिष्ठा अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। पुखराज की हम बात करें, पुखराज को गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। पुखराज को गुरुवार के दिन धारण करने के साथ इसके नक्षत्र देखने जरूरी हैं। देखने के लिए पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के दिन इसको धारण करना चाहिए। स्वर्ण या तांबे में इसको धारण करना चाहिए, एवं तर्जन्य अंगूठी में इसको धारण करना चाहिए। हम बात करेंगे हीरा के बारे में। हीरा शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इसको धारण करना चाहिए। प्लेटिनम या चांदी में ही इसको धारण करना चाहिए, एवं तर्जन्य अंगूठी में इसको धारण करना चाहिए। नीलम के बारे में हम बात करें,
नीलम को शनिवार के दिन धारण करना चाहिए एवं पुष्य अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में नीलम को धारण करें। नीलम को धारण करने के लिए पंच धातु या फिर चांदी, नीलम को धारण करने के लिए पंच धातु या चांदी का उपयोग करें एवं मध्यमा अंगुली में इसको धारण करना चाहिए। गौमेध शनिवार के दिन इसको धारण करना चाहिए एवं आद्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के समय पर इसको धारण करना चाहिए। और इसको धारण करने के लिए जो धातु चाहिए वो पंच धातु होती है एवं मध्यमा अंगुली में इसको धारण किया जाता है। लहसुनिया की हम बात करें, अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के समय पर इसको धारण करना चाहिए। पंच धातु या चांदी में इसको धारण करना चाहिए या फिर जो इसके आगे मध्यमा अंगुली है उसमें इसको धारण करना चाहिए। ये समय के अनुसार रत्न की धारण करने का समय, नक्षत्र, धातु एवं विधि हमने आपको बता दी। अब इसकी आगे की विधि की किस प्रकार से इसको बनवाएं, किस प्रकार से इसको सिद्ध करें, किस प्रकार से इसको पहने और किस समय पे इसको पहने, संध्या, दोपहर में या सुबह, किस समय पे किस समय पे इसको धारण करना है, क्या क्या इसका नियम है, विधि है, मंत्र है, तो उस चीज़ को जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉल करके आप पूछ सकते हैं आगे की विधि के बारे में। जो किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए इनके बारे में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिद्ध किए हुए रत्न चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सिद्ध किया हुआ, तैयार किया हुआ, माँ भगवती की कृपा से तैयार किया हुआ जो रत्न है वो आपको दिया जाएगा। जय माता दी, जय महाकाल, जय महा